श्री कृष्ण के उपदेशों का पहला सार यही है कि मनुष्य को सबसे पहले स्वयं को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह सत्य मनुष्य को भय, चिंता और भ्रम से मुक्त करता है। उपदेश 1, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। उपदेश 2, जीवन में अपने कर्तव्य को जानो, क्योंकि जो लोग अपने कर्मों से भागते हैं वे दुख पाते हैं। उपदेश 3, अपनी सोच को पवित्र रखो, क्योंकि विचार ही भविष्य का निर्माण करते हैं। उपदेश 4, क्रोध पर नियंत्रण रखो, क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है। उपदेश 5, लोभ और मोह को त्यागो, ये मनुष्य को पथभ्रष्ट कर देते हैं। उपदेश 6, निष्काम होकर कर्म करो, फल की इच्छा ही दुख का कारण है। उपदेश 7, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ, क्योंकि जहां ध्यान जाता है ऊर्जा वहीं बहती है। उपदेश 8, स्वयं पर भरोसा बनाओ, आत्मविश्वास ही सफलता का पहला कदम है। उपदेश 9, महान लक्ष्य बनाओ और उनके लिए समर्पित रहो। उपदेश 10, कठिन परिस्थितियां भी तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। कृष्ण समझाते हैं कि जो व्यक्ति जीवन के संघर्षों को ईश्वर की लीला समझकर स्वीकार करता है वह कभी हारता नहीं। आत्मज्ञान, कर्तव्य और धैर्य ही जीवन का सबसे बड़ा आधार है। यह पहला उपदेश समूह मनुष्य को उठने, सोचने और अपनी आत्मा को जानने की प्रेरणा देता है। कृष्ण कहते हैं कि जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। उपदेश 11, मन को साधो, क्योंकि मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। उपदेश 12, नकारात्मक विचारों को रोकना सीखो, वे जीवन की रोशनी को ढक देते हैं। उपदेश 13, धैर्य रखो, समय से पहले कुछ भी नहीं मिलता। उपदेश 14, भय को मन से निकालो, क्योंकि भय जीवन की शक्ति को खा जाता है। उपदेश 15, अपने उद्देश्य पर ध्यान रखो, जो विचलित होते हैं वे स्वयं को खो देते हैं। उपदेश 16, दूसरों की निंदा मत करो, आलोचना से मन की शांति खत्म होती है। उपदेश 17, हर परिस्थिति में संतुलित रहो, प्रशंसा और अपमान दोनों क्षणिक हैं। उपदेश 18, लालच जीवन को अंधा कर देता है, संतोष ही सच्ची संपत्ति है। उपदेश 19, संघर्षों को अवसर की तरह देखो, जो व्यक्ति चुनौतियों से सीखता है वही आगे बढ़ता है। उपदेश 20, अपने मन की प्रकृति को समझो, मन जितना शांत होगा जीवन उतना सुंदर होगा। कृष्ण हमें बताते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। जब मन शांत होता है तब जीवन में स्पष्टता आती है और मनुष्य हर दिशा में सफलता को आकर्षित करने लगता है। कृष्ण कहते हैं कि भक्ति केवल पूजा नहीं है, भक्ति एक भाव है, एक जीवन शैली है। उपदेश 21, ईश्वर पर भरोसा रखो, जो भरोसा रखता है वह कभी अकेला नहीं होता। उपदेश 22, सच्ची भक्ति निष्कपट होती है, दिखावे की भक्ति व्यर्थ है। उपदेश 23, जो तुम्हारे पास है उसे कृतज्ञता से स्वीकार करो। उपदेश 24, ईश्वर के नियमों को समझो, जो नियमों को मानता है प्रकृति उसके साथ खड़ी हो जाती है। उपदेश 25, हर अच्छे बुरे समय को स्वीकार करो, जो आता है वही सही समय पर आता है। उपदेश 26, कर्म करते हुए भगवान का स्मरण करो, यही जीवन का संतुलन है। उपदेश 27, अपने अहंकार को त्यागो, अहंकार मनुष्य का बड़ा शत्रु है।
उपदेश 28, दया और करुणा जीवन को धन्य बनाती हैं। उपदेश 29, जो तुम्हें ठुकराए उसे भी शुभकामनाएं दो, यही सच्ची भक्ति है। उपदेश 30, ईश्वर के प्रति समर्पण का अर्थ भागना नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को और अधिक जिम्मेदारी से निभाना है। उपदेश 31, प्रेम और भक्ति वह ऊर्जा है जो मनुष्यों को जोड़ती है और जीवन को दिव्य बनाती है। कृष्ण हमें समझाते हैं कि भक्ति केवल मंदिर में मिलने वाली चीज नहीं, भक्ति मन की स्वच्छता है जो मन को शांत और भरपूर बनाती है। भक्ति का अर्थ है हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करना और हर अनुभव को प्रसाद की तरह स्वीकार करना। कृष्ण बताते हैं कि कर्म करना ही मनुष्य का सच्चा धर्म है। उपदेश 32, कर्म से भागो मत, कर्म ही तुम्हारा भविष्य लिखता है। उपदेश 33, सही समय की प्रतीक्षा मत करो, काम शुरू करो, समय अपने आप सही हो जाएगा। उपदेश 34, अनुशासन सफलता की रीढ़ है, बिना अनुशासन कोई महानता संभव नहीं। उपदेश 35, अपने कौशल को हर दिन थोड़ा बेहतर करो। उपदेश 36, तुलना मत करो, तुलना व्यक्ति को कमजोर बनाती है। उपदेश 37, अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर मत खर्च करो जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। उपदेश 38, जीत का अर्थ केवल दूसरों को हराना नहीं है, जीत का अर्थ स्वयं को बेहतर बनाना है। उपदेश 39, असफलता से मत डरो, असफलता ही सफलता का शिक्षक है। उपदेश 40, धैर्य और निरंतरता ही बड़े परिणाम लाती है। उपदेश 41, जहां मनुष्य अपना 100% देता है, वहां भगवान उसका मार्ग स्वयं बना देते हैं। उपदेश 42, कर्मयोग का सार यही है कि तुम अपना सर्वश्रेष्ठ दो, लेकिन फल की चिंता न करो। सफलता उनके पास आती है जिनके मन में विनम्रता, कर्म में उत्साह और विचारों में संयम होता है। कृष्ण यह संदेश देते हैं कि मेहनत, विनम्रता और आत्मनियंत्रण मिल जाए तो जीवन में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। जीवन को सुंदर बनाने के लिए कृष्ण ने मनुष्य को अनेक नीति सूत्र दिए हैं। उपदेश 43, सत्य का मार्ग कठिन है, लेकिन अंत में वही जीतता है। उपदेश 44, अपने संबंधों में प्रेम और सम्मान बनाए रखो। उपदेश 45, क्षमा करो, क्षमा कमजोरों का गुण नहीं, बल्कि मजबूतों की पहचान है। उपदेश 46, अच्छे लोगों के साथ रहो, संगति मनुष्य का चरित्र बनाती है। उपदेश 47, कभी किसी को दुख मत दो, दूसरों का दुख तुम्हारे जीवन में लौटकर आता है। उपदेश 48, विनम्र रहो, विनम्रता मनुष्य को देवत्व के करीब ले जाती है। उपदेश 49, अपनी वाणी को मीठा रखो, कभी कभी एक शब्द युद्ध को रोक सकता है। उपदेश 50, प्रेम ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है, यह मनुष्य को दिव्य बनाता है। उपदेश 51, कृष्ण का अंतिम संदेश, जीवन एक युद्ध नहीं, एक यात्रा है, इसे आनंद, ज्ञान और प्रेम के साथ जियो। कृष्ण का ज्ञान हमें बताता है कि जीवन में सही सोच, सही संगति, सही कर्म और सही भाव होना ही सच्ची पूर्णता है। जो मनुष्य इन 51 उपदेशों को अपनाता है, उसका जीवन ऊंचा, शांत, सफल और दिव्य बन जाता है।